औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान। यहाँ पर मैं जो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लिया करें। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई वो एफएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 से है, जो है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर आप लोग कार्बोक्सिल ग्रुप देखें तो ये जो एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। एक है कार्बोनाइल, दूसरा है हमारी ओल फैमिली OH। ये तीन तरह के रिएक्शन देता है, तीन तरह के। इसका जो स्ट्रक्चर है वो तीन तरह की इन्वॉल्वमेंट करके ये रिएक्शन दे सकता है। एक रिएक्शन बोल सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो ऑक्सीजन के साथ H अटैच है ना, सिर्फ वो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, यानी हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व। सेकंड रिएक्शन वो हो सकता है जिसमें इसका OH पूरा इन्वॉल्व हुआ वो, यानी रेस्ट ऑफ द कंपाउंड सेम रहेगा, सिर्फ OH की इन्वॉल्वमेंट होगी। थर्ड टाइप के वो रिएक्शंस हो सकते हैं जिसमें पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप यानी आपका पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व हुआ होगा और बाकी जो R ग्रुप है वो रह जाएगा। ठीक है, तो यानी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तीन तरह के रिएक्शन आ सकते हैं। मैंने ABC से उन्हें डिनोट कर दिया है। A स्टैंड वेयर ओनली हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व, B वेयर ओनली OH ग्रुप इन्वॉल्व एंड C वेयर ऑल ओवर द कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व्ड। तो लेट्स सी इनके रिएक्शंस को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है वो जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हो रहा है। वो कौन से रिएक्शन होते हैं? जनरल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें जो कि वाटर में डिज़ोल्व होकर आपको क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं, यानी ये मॉलिक्यूल आपको डिज़ोल्व कर हाइड्रोजन आयन दे देगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एक इंतहाई वीकर एसिड है एज़ कम्पेयर टू मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आप लोगों को पता है आपके HCl होते हैं, आपके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होते हैं। तो ये इनके साथ ही रिएक्ट करके आपको दे सकते हैं। अब जो इनके जो रिएक्शन है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, वो तीन तरह के रिएक्शन है जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। एक है रिएक्शन विद बेस, दूसरा है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, और थर्ड वन है रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले रिएक्शन की बात कर लेते हैं, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ इनके क्या रिएक्शंस होते हैं? बेस के साथ ये रिएक्ट करते हैं। जब भी ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो OH के साथ मिलकर वाटर बना देता है और सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। सॉल्ट ऑफ सोडियम एसीटेट बन जाएगा। सोडियम एसीटेट, सॉल्ट ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम इसके साथ अटैच होकर सॉल्ट बना देगा। और जब ये कार्बोनेट्स क्या होते हैं? CO3-2, और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? HCO3-1। याद होगा जब मैंने आपको कहा था जब ये कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं तो आपने याद रखना है बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूर बनेगी। तो इस रिएक्शन में भी आपको वो मिलती है या नहीं, ज़रा देखें। यहाँ पर जो मैं इनके रिएक्शंस ले रही हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो मैं रिएक्शन में एग्जांपल जो यूज़ करूँगी ज़्यादातर वो एसिटिक एसिड की होगी। तो जब हम एसिटिक एसिड को एज ए टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसकी प्रेपरेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर उसके जनरल रिएक्शंस आएंगे जो कि सेम यही वाले रिएक्शन होंगे। अगर आपको एग्जाम्स में आ जाते हैं राइट डाउन द जनरल रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, तो आप ये वाले रिएक्शन इजीली लिख सकते हैं। अच्छा जी, जब एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेम उसी तरह सॉल्ट फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही होती है। और जब एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा होता है? सॉल्ट ऑफ, अगेन वही सोडियम एसिटेट का सॉल्ट बना रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो रही होती है और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा होता है। जब रिएक्शन का मेटल कि जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आप देख रहे हैं सिर्फ यही हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंपाउंड आपका वैसा ही रह रहा है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाता है और सोडियम मेटल इसकी जगह आ जाती है। तो यहाँ पर ये वो रिएक्शन है जिनमें आपका क्या इन्वॉल्व होता है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। उसमें मैंने तीन रिएक्शन बताए, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल्स के साथ के रिएक्शंस थे। अब मूव करते हैं वो रिएक्शन जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, इसके जो रिएक्शन है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बच्चों बहुत गौर से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है।
अच्छा जी, इसमें क्या है कि ये एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बोक्सिल ग्रुप इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH, यानी इसमें जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जब भी इस ग्रुप में ऐड होगा तो ये डिस्प्लेस करेगा आपके इस OH को। अब OH ग्रुप को, अब वो OH ग्रुप जो है वो डिस्प्लेस एक्स किसी हेलाइड के प्रेजेंस में भी हो सकता है, और किसी एस्टर के भी, और किसी अमाइड ग्रुप के भी, और ये उसके साथ मिलके क्या बना देंगे, हेलाइड्स बना देंगे, एस्टर बना देंगे, अमाइड बना देंगे, या फिर रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, अब रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद थायनाइल क्लोराइड। थायनाइल क्लोराइड के साथ क्या रिएक्शन होता है, जब भी आपका एसिटिक एसिड थायनाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिटाइल क्लोराइड बनाएगा, एसिटाइल क्लोराइड, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही होगी और HCl बन रहा होगा, और HCl बन रहा होगा। अब ज़रा इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि इसके मैकेनिज़्म में हो क्या रहा है। यहाँ पर मैंने आपका जो ग्रुप लिया वो एसिटिक एसिड लिया। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको एसिटिक एसिड के रिएक्शन आ जाते हैं तो आप ये वाले रिएक्शन लिख सकती हैं, यानी एसिटिक एसिड का थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन भी लिख सकती हैं, और आगे जो हम इसके रिएक्शन करें वो भी लिख सकती हैं। तो अब ये जो थायनाइल क्लोराइड कार्बन और Cl के दरमियान बॉन्ड है, सबसे पहले यहाँ से अटैक शुरू होगा। ये बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस करके ये यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड, जो कि मैंने ये यहाँ पर बना दिया, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये उसका मिथाइल ग्रुप, और ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या बन गया, नेगेटिव पार्ट। दोबारा से बता रही हूँ, ये सिग्मा बॉन्ड का अटैक हुआ इस H पर, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहाँ पर, जो कि C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके O नेगेटिव, ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल करके S पर अटैक कर देगा। अब आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला ऑक्सीजन मैंने नीचे इधर लिटा दिया है, ये साथ में सल्फ़र, सल्फ़र के ऊपर डबल बॉन्ड O था वो वैसे ही है, और दूसरी तरफ क्लोरीन था वो वैसे ही है, क्योंकि कार्बन और सल्फ़र का बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो ये क्लोराइड ये निकल गया और ये H+ निकल गया। अब क्या होगा, इस ही मॉलिक्यूल के ऊपर Cl नेगेटिव के ऊपर ये दोबारा अटैक करेगा यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये क्लोराइड अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पर, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बना देगा, O नेगेटिव। चूँकि ये एक अनस्टेबल है, ये अपने आप को अनस्टेबल समझता है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ पे रिपीट करेगा, और यहाँ से ये मॉलिक्यूल ये रिमूव हुआ और ये क्लोरीन यहाँ से यूँ, और यहाँ पर इस तरह से एसिटाइल क्लोराइड बन गया, SO2 और क्लोराइड, ये क्लोराइड इस H+ के साथ मिलके क्या बना देगी, HCl बना देगी। तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आज हमने किया है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है और इसके बहुत दफ़ा आने के चांसेस भी हैं विद प्रॉपर मैकेनिज़्म। सेम इसी तरह का एक रिएक्शन है जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ है, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ क्योंकि वो आप लोगों की बुक में मौजूद नहीं है, और बहुत दफ़ा बोर्ड में वो एग्जामिनर जो होता है स्टूडेंट्स को ये रिएक्शन दे देता है और कहते हैं कि ख़ुद से मैकेनिज़्म करें, क्योंकि इसका मैकेनिज़्म जो है वो थायनाइल क्लोराइड के साथ रिजेंबल कर रहा होता है। अच्छा जी, अब मूव करते हैं रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। जब भी आपका एसिटिक एसिड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिटाइल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड HCl। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को यहाँ पर थायनाइल का बताया था तो यहाँ पर एसिटिक एसिड ने थायनाइल के साथ मिलकर वही एसिटाइल क्लोराइड SO2 और HCl बनाया था, जैसे सेम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। अगर इन दोनों में आपको डिफरेंस करके दिखा सकूं, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पर PCl5 की वजह से POCl3, जबकि यहाँ पर थायनाइल की वजह से यहाँ पर SO2 गैस में फ़र्क आ रहा है। अब इनका अगर मैकेनिज़्म हम लोग गौर से देखें तो आप देखेंगे सेम उसी तरह बाकी चारों क्लोरीन के बॉन्ड वैसे रहेंगे, पांचवें क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा और वो अटैक करेगा उसके हाइड्रोजन एटम पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड O, आप देख सकते हैं इस डबल बॉन्ड O को मैंने यहीं रहने दिया, CH3 यही है, ये O नेगेटिव, और ये O नेगेटिव अटैक करेगा आपकी मेटल फॉस्फोरस पर और उसके साथ मिलके क्या बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, OP बॉन्ड बन गया, इनके दरमियान में बॉन्ड बन चुका है। अब इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, CH3 यहाँ, C डबल बॉन्ड O यहाँ, ये ऑक्सीजन और ये इसके चारों क्लोरीन।
अब क्या होगा कि ये जो क्लोराइड आयन इसका निकला होता है, ये क्लोराइड आयन क्या कर रहा होता है, अगेन अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल के ऊपर। ये क्लोराइड एज ए न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये इसके ऊपर O नेगेटिव बना देगा। तो बाकी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल वैसे ही आप देखते हैं ये अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कम बैक करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से मूव करेगा, ये यहाँ से POCl3 बना देगा। और ये क्लोराइड आपको पता है कि आपका HCl कैसे बना होगा, एक हाइड्राइड H+ जो यहाँ पे निकला है वो, और आपका क्लोराइड आयन जो यहाँ से निकल रहा है, ये आपस में मिलकर आपको क्या दे देंगे, आपको HCl बना देंगे। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो था विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी हो चुका है, एसिटिक एसिड का मैंने किया था। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर जनरल रिएक्शन एसिटिक एसिड के आ जाते हैं तो आप लोगों ने यही लिखने हैं, ये नहीं कहना कि बुक में मेंशन नहीं थे हमने किए नहीं। बेटा यही वाले रिएक्शन जो हैं एसिटिक एसिड के जनरल रिएक्शंस में आपने बताने हैं। अच्छा जी, अगला हमारा जो है रिएक्शन वो है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर्स कैसे बनते हैं बेटा, एस्टर्स कैसे बनते हैं, जब एक एसिटिक एसिड और एक अल्कोहल ग्रुप, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंडेंस किए जाते हैं तो इनके कंडेंस करने से एस्टर बनता है और वाटर। इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं।